बेड कहा जाता है। उस बेड में आप अपने घर पे भी सिंपल अभी बना सकते हैं प्लास्टिक से सिल के। हमारे देखने के कैसा बनता है, तो हम बना बुना बुलवाते हैं मार्केट से, मार्केट मतलब बाहर से। आप उसको चाहे तो कम लागत में अपने घर से अपने हाथों से प्लास्टिक के सिल के, या अपनी जो होती है ना सीमेंट वाली बोरी, उन बोरी सिल के बना सकते हैं अपने घर को उस टाइप से। तो वो कच्चा रहेगा, वो फिलहाल के लिए उपयोगी रहेगा। ऐसा है, हम जो उपयोग करते हैं वो 8-10 साल ख़राब नहीं होता वो, इस टाइप का है वो। तो उसमें खादी बनेगा और टानिक बनेगा। उसका साइज है 12 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा, 2 फीट ऊंचा है। तो खाद और टानिक आपको उससे बन जाए। अब कैसे बनेगा खाद और टानिक? अब हमें टाका तो बना लिया हमने, पर कैसे बनेगा? हमें क्या काम करना है, हम जो पशुपालन करते हैं तो पशुपालन से क्या निकलता है? हमारा गोबर खाद कचरा निकलता है पक्का। और इसके अलावा फसल लगाते हैं, फसलों क्या निकलता है? अवशेष, जिसको आधे किसान लगभग जला देते हैं लगभग। मैंने देखा, क्योंकि गौपालन कम हो गया, पैरा का उपयोग कम हो गया, तो क्या काम करते हैं लोग, कौन उठा करके जला दो, हो गया, खत्म कर दो, नहीं जलाना, उसके भी खाद बनाएंगे अपन। तो इनको जो डेली हम पशुपालन करते हैं उससे जो गोबर खाद कचरा निकलता है और जो फसलों का अवशेष, तीनों को मिक्सचर करके बढ़िया हम कहाँ डाल देंगे? उस टाके में डाल देंगे। और बढ़िया सुबह शाम 3 दिन पानी देंगे। 3 दिन पानी देने के बाद देखेंगे बिल्कुल की सड़ने वाली प्रक्रिया उसमें चल जाएगी चालू। उसमें हल्की सी गंध आएगी सड़ने की, ऐसी गंध आई, उसके बाद उसमें डाल देंगे मही। मही के डालेंगे, मही डालेंगे हम 3 लीटर। मही को 15 लीटर पानी में घोल बना के और डाल देंगे उसमें। फिर केचुए, कम से कम 2 किलो केचुए या 1 किलो के डाल दो केचुए उसमें। तो केचुआ खा खा के चाय पत्ती के समान बिल्कुल खाद बना देगा, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह केचुआ खाद बना देगा। और दूसरा क्या बनेगा, हम उसको जैसे कि उसका 12/4 का साइज है, उसका एक कोना, जैसे एक कोना ये वाला हो गया मान लीजिए, एक कोने में रखेंगे डाउन, थोड़ा सा डाउन, उस कोने पे पूरा उसका अर्क आएगा इसके खाए का, खाद का, पानी का, पैरा का, कचरे का और मही का, सबका कहाँ आएगा? उस कोने पे आएगा। उस कोने पे हम लगा देंगे बाल्टी या टप। उस टप में इकट्ठा होता रहेगा, वो कहलाएगा टॉनिक, जिसे कहा जाता है वर्मी वास कहा जाता है। वर्मी बोले तो केचुआ, वास बोले तो पसीना, ये कहा जाता है उसे। वो क्या काम करेगा? टॉनिक काम करेगा। खादी बन गया हमारा और टॉनिक बन गया, एक साथ दोनों बन गया। और तीसरा अब आगे काय में हम लोग आ गए? 10 अर्क में, जैविक कीटनाशक में। क्योंकि क्या होता है कि जब हम फसल लगाते हैं, फसल लगाने के 1 से 1.5 माह बाद कन्फर्म मान लीजिए कोई ना कोई रोग पक्के में लग जाएगा फसल में। तो हम फसलों में कीटनाशक का स्प्रे कब करते हैं? जब हमारी 10 से 15% फसल की क्षति हो जाती है, उसके बाद ही हम लोग दवाएं लाते हैं और स्प्रे करते हैं। कि जब तक अपना पत्तियां पीली होंगी नहीं तो हमारा ध्यान उससे जाता नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने घर पे पहले से ही दवाई बना के रखें, कीटनाशक बना के रखें, और अपना फसल को 1 माह हुए कोई रोग लगे अथवा ना लगे, हम सीधे स्प्रे कर देंगे। तो रोग लगेगा क्या? फिर नहीं लगेगा, रहेगा नहीं रोग ना। हम पहले ट्रीटमेंट कर देंगे, उसका इलाज कर देंगे पहले। हम जो भी वहाँ कीट आने वाला है पहले कहेगा भैया मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, क्योंकि पहले से यहाँ दवा दस चुकी है, मैं यहाँ पे आक्रमण नहीं कर सकता फसलों पे, वो पहले गायब हो जाएगा। वो हो जाएगा ना। और अब वो बनाना कैसे पर आपको अभी भैया ने रखे भी पूरा सामान बनाने के लिए दिखाएंगे। वहाँ पे हमें ऐसी पत्तियाँ इकट्ठी करनी है, ऐसे पौधों की पत्तियाँ जो कड़वी होती हैं, ऐसे पौधों की पत्तियाँ इकट्ठी करनी है जो कड़वी होती है। जैसे बताऊँ आपको, नीम, कनेर, बेसरम, सीताफल, अकोना, रतनजोत, कंजई, गराड़ी, और बताइए ऐसी जो कड़वी होती है आपकी, ऐसी 10 पत्तियाँ कम से कम होना। जो खास करके जिनको कहते हैं ना कि बकरियाँ भी नहीं खाती, जैसे बेसरम बकरी नहीं खाती है और खा ले तो उसका पेट फूल जाता है, ऐसी पत्तियाँ होना है, कड़वी पत्तियाँ होना जो नुकसान करे जीवों को खाने में। हाँ, कर्जी को आप सही बताए। ऐसी कर ली हमने, इकट्ठी कर ली हमने। इकट्ठी करने के बाद जैसे आपको 10 लीटर बनाना दवा मान लो, वोइलिन जो है हाँ इतनी कड़ू होती है कि हाँ, तो आप ये मान लीजिए आपकी सबको कितने दिला? 1-1 किलो कर लिया आपको। कितने कर लिया आपने? 1-1 किलो कर लिया आपको। 1-1 किलो करने के बाद हम उसको जैसे घर में लाते हैं ना, पालक भाजी लाते हैं, सब्जी के लिए कटिंग करते हैं, कटिंग कर ली पूरा। और अच्छा करना है तो एक बढ़िया कपड़े में बांधे और सबको ऐसा गट्ठा बना के सबसे कूट दिए, पीस दिए उसको बढ़िया, ऐसा गुटखा मलते हैं ना उस टाइप का बिल्कुल कर दिए। तो क्या हो जाएगी? चूरा होगी पूरी, हो चूरा होगी ना पूरी। चूरा होने के बाद हम कहाँ डाल देंगे? ड्रम लेंगे इससे छोटा वाला, उस पर डाल देंगे। हम डाल दिए हमने। डालने के बाद उसमें हम डालेंगे क्या? गौमूत्र डालेंगे 5 लीटर, मही डालेंगे 5 लीटर और पानी डालेंगे 5 लीटर। कितना हो गया? 15 हो गया। ये डाल दिया हमने। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 पाव लहसुन, 1 पाव तम्बाकू, 1 पाव हरी मिर्च, तीनों को बढ़िया पीस के चटनी बना के डाल दो और बस ढक्कन पैक कर दो। हर 2-3 दिन में एक बार आए, डंडे को जो भैया ने बताया हिला के, डंडे से ऐसा हिला दिए। 30 दिन बाद आप उसको छान के स्प्रे कर दो। न्यूनतम 30 दिन, अधिकतम 90 दिन। बढ़िया, देख लीजिए कोई रोग रहेगा नहीं। पर करना कब है? रोग लगने के बाद उतना काम नहीं करता, ये बता रहा हूँ आपको। और मैं क्योंकि इसका नाम ही है जैविक कीटनाशक।
इसका अर्थ है जियो और जीने दो, मारेगा नहीं है। इसका सुगंध सुन के ही कीट वहां से भाग जाएगा पहले, ऐसा है इस टाइप से। तो देखिए जैविक खेती क्या बताया था आपको मैंने, खाद बताया था। कीटनाशक तो सर मैंने स्वयं में बनाया हूँ। जी जी, और अभी भी वर्तमान में। कैसे बनाए थे आपने? मैंने गौमूत्र रखा। जी गौमूत्र में गराड़ी के पत्ते, जी, सीताफल के हाँ पत्ते, गराड़ी भी अच्छा है इसमें। हाँ, आप नीम हाँ, के पत्ते, जी करंजी के पत्ते, जी और उसमें जितनी कड़वी चीज है, जी, धुतरा के हाँ पत्ते, धतूरा भी काम आता है, हाँ, बिल्कुल सही। उनको बारीक पीस के डाला था। जी गोबर डाला था उसमें जी। 3 किलो, जी तमाकू 1 किलो, बिल्कुल सही, बेसन भी डाला था, बहुत गुड़ बढ़िया। भी डाला था, गुड़ भी डाले थे। और उसका पूरा रस बना तो बनाया 20 से 25 लीटर रहा होगा गौमूत्र। जी जी 25 लीटर में बनाया था, आज भी रखा है। जी जी, मैंने अभी ब्लास्ट में डाला, हाँ पूरा रोग हट गया। बताइए, बल्कि लास्ट में काम आ उसमें गया। अच्छी पोपट में उनमें डाला, ज्यादा मात्रा में किया तो पोपट ही मर गई मेरी। ज्यादा मात्रा में किया ना सर। नहीं नहीं, वो क्या उसके और लिमिट अभी भी रहती है। पड़ी है, पंप में आधा पंप रखा ही हुआ है। जी जी, शुभ नाम का लिखते हैं पूरा? प्रताप सिंह तुर्कर। तुर्कर जी है ना? जी 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 जी, मंडी से। जी जी जी, चलो बहुत बढ़िया। देखिए आपके सामने देखिए, आप जब भी तो आप हाथ खड़े नहीं किए, मैंने खड़ो कर रखा, जो करते हैं वो करते हैं। जैविक के लिए बोले, इसलिए क्या कीटनाशक तो मैंने स्वयं बनाया। नहीं, बस शुरुआत तो कर दी आपने, कीटनाशक शुरुआत तो कर दी आपने ना। कीटनाशक भी जैविक ही है जैविक। आपका, जो आपने उसमें रासायनिक दवाई कुछ नहीं डाली। नहीं, क्या है, आपने जो कदम होता है ना, आपने कदम ऐसा बढ़ा दिए, सीधी बात। भले वो एकदम से चढ़ नहीं पाए ऊपर अभी, पर आपका कदम जो है जैविक की ओर ऐसा चल गया अभी आपका। रखी है मेरे और पास। उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि कीटनाशक कोई भी आप बनाते हो तो उसमें गोबर नहीं डालना है। गोबर और बेसन जो है उसमें नहीं डालना है। डाल दिया था। नहीं डालें उसमें ज़रूरत नहीं है। गोबर और बेसन की ज़रूरत नहीं है उसमें। केवल आप पत्तियां रखें, गौमूत्र रखें, जो भी बताए मही रखें, ये रखें आप सब। इसी में नहीं आपका नहीं डाला था इतना मैंने। इसी में आपका इतना बन जाता है वो घोल। एक तो क्या है, गोबर और बेसन डालने में उसको वो सही तरीके से अपन छानो, उसको स्प्रे करो ना तो दिक्कत करता है उसमें। इसलिए आप जो है उसको थोड़ा सा जितना मतलब पत्तियां जितनी हो सकें, 10 प्रकार की हैं, 12 प्रकार की हैं, जो भी हैं आप उसमें ले लें और उसको फिर आप उसमें सड़ाएं अच्छे से, उसका उपयोग करें आप, ज़्यादा अच्छा है। और जल्दी अगर बनाना है आपको, जैसे अभी आप देख रहे हो ना, अभी आपके इल्ली लग रही है, अभी आपकी इल्ली के लिए वो जो भी बताया ना उसमें डाल दो, उसमें भी अच्छा है। नहीं डालते हो अगर आप तो लहसुन, हरी मिर्ची दोनों को लेकर के चटनी बना करके उसकी बढ़िया पीस करके उसको और उसको छान करके पानी मिला करके केवल स्प्रे कर दो तो सब प्रकार की इल्ली मर जाती है उसमें। सर उबाल के बना सकते उबाल के जल्दी अगर उपयोग करना है आपको, जल्दी अगर उपयोग करना है तो उबाल के बनाएं। और हाँ, और अगर जल्दी नहीं करना है आपको, अगर देर है आपके लिए अगर, तो फिर आप उसको सड़ा करके बनाएं, अच्छा प्रभाव करेगा। बताइए आप। देखिए हमारे अब आपके सामने बात बताते में, हींग भी बहुत हाँ अच्छी ये है। भी अच्छा होता है, सही बोले आपने। हींग भी अच्छी कपूर है, भी अच्छा कपूर है। भी अच्छा है। अदरक वदरक भी थोड़ा बहुत उसमें अपन डाल सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है अच्छी हैं। हींग से पहले के किसान क्या करते थे, बीजोपचार करते थे हींग से। और हींग अगर आपकी कहीं पर अगर दीमक लग रही है अगर वहाँ पर, और आप पानी आपका चल रहा है, वहाँ पर आप 1 तोला हींग की पुड़िया बना करके उसमें कपड़े में लपेट करके उसको आप वहाँ पर रख दीजिए। पानी बहते हुए वहाँ से जाएगा तो आपकी दीमक वहाँ प्रभाव नहीं करेगी। जला हुआ ऑयल का तेल, जो ऑयल है आपका गाड़ी वाड़ी का, उसको अगर आप एक एक बूंद टपकाते जाते हो, अगर आपके उसमें खेत में चले जाता है तो वहाँ पर भी आपकी दीमक जो है असर नहीं करती है। मिट्टी में कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिलास में भी काम करता है ये। हाँ, तो ये आपके जैविक है सब, ये सब जैविक ही हैं। हम लोग सब जो है तो उधर बेच देते हैं। ऑयल का बहुत अच्छा उपयोग बताने वाला हूँ अभी आपको। मैंने डाला हूँ ऑयल, ज्यादा मात्रा नहीं होना चाहिए। और कल डाला हूँ। जल जाएगी, पत्तियों पर जाएगा तो जल जाएगी। आपके जाने के बाद डाला ऑयल हो हूँ। चाहे मिट्टी का तेल हो, आज पौधे पर यदि ऑयल पत्ती पे जाएगा तो वो जला देगा। पौधों की पत्तियों पर ऑयल पेड़ पे जाना चाहिए नीचे। मैंने ऑयल डाला हूँ नीचे और ऑयल पहुँचा पत्ती के ऊपर। अगर प्रैक्टिकल देखना है तो आपको यहीं दिखा दूंगा। पहुंच जाता है। बहुत जाता है ना। ज्यादा मात्रा में भी नहीं होना है। नहीं, ज्यादा मात्रा में नहीं तो देखो, पेड़ को डाले कमजोर अपन कर देता है। डाले अपन ने एक ही जगह हैं, लेकिन वो पहला है तो एक जगह डाल दिए, फिर थोड़ा आगे डाल दिए। एक आप जगह जो ज्यादा पहले गिरा है तो कुछ सेमी जगह तो वगैरह काफी लगाते थे, पौधे उसमें माहुआ होता तो कहाँ की दवाई डालते थे, कुछ नहीं, राख लेते थे और राख का बुरका देते थे। पहले राख का कोई मूत की राख। हाँ, मूत की राख। देखो सही बात है। आज भी कहते हैं मूत की राख तो आज भी खेतों में डाल दी जाए तो बहुत फायदेमंद है। मूत की राख ही चलती थी पहले। तो देखेंगे आप, इस टाइप से हमने आपको बताया कि आपको जैविक खेती के लिए कितना आसान तरीका है, और कोई कठिन हो तो और थोड़ा सा आप, मैंने पहले कहा था कि जैसे हमारे तुर्कर साहब ने पूछे, अच्छी चीज़ बताया भी उन्होंने, कि पहले मैंने कहा था कि पूछता हुआ जो समझता है। तो जब तक थोड़ा थोड़ा आप पूछेंगे आप,
कि आपको और कुछ में कुछ, जैसे आपने जितने बताया आपको जैविक खाद के बारे में बताना, वो कीटनाशक के बारे में बताना, इसके अलावा टॉनिक के बारे में आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा तो बताइए मुझे, तो उसको आपको विस्तार से बता सकूँ एक बार और अच्छे से आपको मैं बताने को। तो क्या इसके बारे में दिन भर ही बताएंगे तो कमी रहती, फिर भी और सब कुछ आपके दिमाग में बात आ रही हो कि जब मेरे पास सिंगाड़े की खेती करता हूँ मैं, जी जैसी गाड़ी खेती करते तो हैं मैं उस पर कीटनाशक दवा डाल देता हूँ। जी, वो आती है ना साहब, वो क्या कहते हैं, इमामेक्टिन, सिमैया जैसे सेवाएं जैसी हाँ, वाली, इमामेक्टिन। वो डालता हूँ। हाँ और उसके साथ टॉनिक भी रहता है। जी तो और फिर ये तो हो गया हम अभी हरे पौधे पे डालने के लिए। जी और दूसरा होता है फिर वो काले होते हैं गुच्छे गुच्छे जी कीड़े, तो उनके डालने के लिए और आता है 505 अग्नि। हाँ, अग्नि। अग्नि, उसका छिड़काव करते हैं। तो हमें ये बताइए कि मैं अगर ये कीटनाशक और रासायनिक है, वो इसके जगह में अपन इसी प्रकार का अपन बनाएं तो अपन उसके लिए हमें बताइए, ताकि मैं उसका कीटनाशक दवा तैयार करूं।